Good morning, students. Students, today I am teaching you chapter number 8 in your EVS book. Chapter number 8 is Clothes we wear. आज हम पढ़ने वाले हैं आपके चैप्टर नंबर 8 में क्लोथ्स के बारे में कि क्लोथ्स जो कि कपड़े हम किस तरीके के कपड़े पहनते हैं और ये किस तरीके के होते हैं, ठीक है। और जो कपड़े हैं, जो क्लोथ्स हैं जो हम यूज़ करते हैं पहनने में, वो किस तरीके से बनते हैं। तो इन सब के बारे में आज हम आपके इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। We need clothes to cover our body. We cannot wear the same clothes all the times. So we wear a variety of clothes made of different material and having different colors and designs. यहाँ पर आपको कहा गया है कि जो कपड़े हैं हम क्यों पहनते हैं, अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। और हमेशा हम एक जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं, हम अलग अलग वैरायटी के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, ठीक है। और वही कपड़े अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं, उनकी डिज़ाइंस अलग होती है, उनके कलर अलग अलग होते हैं। दैट मीन्स कि हम जो कपड़े पहनते हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर नेक्स्ट है हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, द कल्चर एंड ट्रेडिशनल, द अमाउंट ऑफ मनी पीपल कैन स्पेंड ऑन देयर क्लोथ्स, द लेटेस्ट फैशन एंड ट्रेंड्स आर द मेन फैक्टर दैट डिटरमाइन व्हाट पीपल वियर। In India, people living in villages generally wear traditional clothes. In cities, different types of clothes such as saris, t-shirts, jeans, salwar kameez, etc. are worn. सो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ बताया गया है कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स हैं वो किस अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। फर्स्टली आपको बताया गया है कि क्लाइमेट के अकॉर्डिंग भी हर जगह पर अलग अलग तरीके के कपड़े पहने जाते हैं। दैट मीन्स कहीं पर ठंड ज़्यादा होती है तो वहाँ ज़्यादातर वुलन क्लोथ्स ज़्यादातर पहने जाते हैं, ठीक है। और कहीं पर गर्मी ज़्यादा होती है तो वहाँ पर कॉटन से बना हुआ या हल्के कपड़ों से बने हुए ड्रेसेस पहने जाते हैं। इसी तरीके से कल्चर और ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग भी अलग अलग ड्रेसेस, कपड़े वियर किए जाते हैं, ओके। देन नेक्स्ट आपको बताया गया है कि फैशन, आजकल जो फैशन है, ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्लोथ्स वियर करते हैं। जैसे जैसे फैशन चेंज होता रहता है, जैसे जैसे ट्रेंड आता रहता है न्यू न्यू डिज़ाइन के क्लोथ्स का, वैसे वैसे हम क्लोथ्स वियर करते हैं। जनरली जो विलेजेस में रहने वाले लोग होते हैं वो मोस्टली ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनना पसंद करते हैं। उसी तरीके से जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं, जैसे कि वो लोग साड़ी, टी शर्ट्स, जीन्स, सलवार कमीज और अलग अलग तरह के क्लोथ्स वियर करते हैं, ओके। तो ये था आपका डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स। नेक्स्ट है आपका टॉपिक टेक्सटाइल्स। अब हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल के बारे में, ठीक है। अ टेक्सटाइल और क्लोथ मे बी मेड अप of natural or artificial threads. Some materials are heavy and some are light. आपको टेक्सटाइल के बारे में बताया गया है कि जो टेक्सटाइल है, जो क्लोथ है, वो किससे बनता है, वो बनता है थ्रेड से। वो थ्रेड नेचुरल भी होते हैं तो कुछ थ्रेड आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल थ्रेड वो होते हैं जो हमें प्रकृति से मिलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से जो आर्टिफिशियल थ्रेड होते हैं वो हमारे द्वारा मैन मेड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है आपको कि कुछ मटेरियल्स जो होते हैं कपड़े के वो हैवी होते हैं तो कुछ लाइट भी होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है मटेरियल्स आर डिफरेंट बिकॉज दे आर मेड ऑफ डिफरेंट थ्रेड्स। जो मटेरियल होता है कपड़े का वो अलग अलग तरीके का होता है क्योंकि उसमें अलग अलग तरीके के धागों का यूज़ किया जाता है। वी गेट कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स एंड वूल और एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स, दीज आर नेचुरल थ्रेड्स। अब आपको देखिए नेचुरल थ्रेड में बताया गया है कि जो कॉटन है और जो जूट है वो किससे मिलता है, हमें प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है, पेड़ पौधों से, ठीक है। उसी तरीके से जो वूल है और सिल्क है वो हमें एनिमल से मिलता है। तो ये जो कॉटन है, जूट है, वूल है और सिल्क है, ये सब क्या है, नेचुरल थ्रेड है। Nowadays, threads such as nylon and terraline are also produced in factories. और आजकल फैक्ट्रियों में किस तरीके के धागे बनाए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन हो गया, टेरलिन हो गया, ये फैक्ट्री में मैन मेड है, मतलब कि
मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसलिए ये है नेचुरल थ्रेड्स में नहीं आएंगे। ओके, ये आर्टिफिशियल थ्रेड में आएंगे। दीज थ्रेड आर आर्टिफिशियल और सिंथेटिक थ्रेड। तो इन थ्रेड्स को क्या बोला जाता है? नायलॉन और टेरिलिन को आर्टिफिशियल थ्रेड या फिर सिंथेटिक थ्रेड्स। ओके, देन आपको दिया गया है दीज थ्रेड और yarns आर मेड बाय स्पिनिंग raw fibers to produce long strands. These long threads or strands are woven, knitted or pressed together to form textile or cloth. सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से मतलब कि कपड़ा तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले जो धागे बनाए जाते हैं वो धागे किससे बनते हैं? कच्चे रेशों की कताई करके। ठीक है, जो कच्चे रेशे होते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उनकी सबसे पहले क्या होती है? कताई की जाती है। ठीक है, देन उसके बाद उनको बुना जाता है, उनको एक साथ बुना जाता है और तब जाके कपड़ा तैयार किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा जो क्लोथ है वो रेडी होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको दिया गया है कलरिंग द टेक्सटाइल। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस तरीके से कलरिंग की जाती है टेक्सटाइल पर। ठीक है, कपड़ों पर। समटाइम्स थ्रेड आर कलर्ड बिफोर वेविंग और नाइटिंग, वाइल at other times cloth is made and then colored or dyed. Dyeing is the process of coloring the clothes by soaking it in a colored solution made from water and dyes. यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो थ्रेड होते हैं वो पहले से या तो कलर रहते हैं। ठीक है, जब कपड़ा बनता है या तो पहले से ही कलर धागों का यूज़ किया जाता है कपड़ा बनाने में। तो कभी कभार क्या होता है कि कलर धागों का यूज़ ना करके डायरेक्ट जो क्लोथ होते हैं वो बनते हैं, मतलब कि कपड़ा जो है वो बनता है तो प्लेन सादा कपड़ा बनता है। फिर उसके बाद उसको क्या किया जाता है? उसको कलर किया जाता है। कपड़ा बनाने के बाद उसको कलर किया जाता है। तो वो जो कलर होता है वो किस तरीके से होता है? उस कपड़े को डाई और वाटर के घोल में डाला जाता है और डालने के बाद उसको सोक किया जाता है। जब वो कलर उस कपड़े में सोक हो जाता है अच्छे से, तो वो कपड़ा कलरफुल हो जाता है। तो इस तरीके से टेक्सटाइल जो कपड़ा है, फैब्रिक है, उस पर कलरिंग की जाती है। नेक्स्ट पेज पे देखिए आपको दिया गया है डिजाइनिंग और क्लोथ्स। अब क्लोथ्स पर जो है डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है वो अब आपको बताया जा रहा है। डिफरेंट पैटर्न्स एंड डिजाइन आर मेड ऑन क्लोथ्स टू मेक देम अट्रैक्टिव। डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स और डिजाइंस की जाती है कपड़ों पर ताकि वो कैसे लगे? हमें अट्रैक्टिव लगे। रिपीटेड पैटर्न इज कॉल्ड अ मोटिफ, और जो रिपीटेड पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है? मोटिफ। द पैटर्न ऑन अ पीस ऑफ क्लॉथ कैन बी प्रिंटेड, पेंटेड और एम्ब्रॉयडर्ड। India is famous for printed material. Carved wooden blocks are dipped in color or dye and pressed on fabric, creating beautiful designs. अब जो हमारा भारत देश है, जो हमारा इंडिया है, वो किस लिए फेमस है? अपने प्रिंटेड मटेरियल के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर किस तरीके से कलर किया जाता है, डाई किया जाता है फैब्रिक कपड़े के ऊपर डिज़ाइंस को? पहले जो वुडन ब्लॉक्स होते थे उन पे प्रिंट होती थी, उन पे मतलब कि कलाकारी की गई होती थी। फिर उस वुडन ब्लॉक्स को डिप किया जाता था कलर में या फिर किसी भी डाई में, और बाद में उसको वुडन ब्लॉक्स को उस फैब्रिक के ऊपर प्रेस किया जाता था। जब उस पर वो प्रेस किया जाता था वो वुडन ब्लॉक, तो उससे उसमें जो ऑलरेडी जो डिज़ाइन बनी होती थी उस पर जो कलर लगा हुआ होता था वो कलर किस पे लग जाता था? कपड़े पे, और वही डिजाइन एज इट इज सेम टू सेम उस कपड़े के ऊपर प्रिंट हो जाती थी। ठीक है, तो ये तरीका था उस कपड़े को प्रिंट करने का, कपड़े पे डिजाइन प्रिंट करने का। ठीक है, और इसीलिए हमारा जो इंडिया है, जो हमारा भारत देश है, वो फेमस है। ठीक है, अपने प्रिंटेड मटेरियल के लिए। देन नेक्स्ट आपको दिया गया है टाई एंड डाई। अब टाई एंड डाई किस तरीके से होता है? इट इज अ टेक्निक ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न्स ऑन क्लोथ्स। इन दिस प्रोसेस सम portions of the fabric are tied tightly with a thread and then dyed. The fabric is dried. When we open the fabric, it has a beautiful design on it. अभी आपको बताया गया है कि टाई और डाई किस तरीके से किया जाता है। जो टाई और डाई करने की टेक्निक है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव है। ठीक है, सबसे फर्स्टली कपड़े को धागे से टाई किया जाता है अच्छे से, और टाई करने के बाद उसे डाई के अंदर डाला जाता है। जब डाई उस पर लग जाती है देन उसके बाद उसको ड्राई किया जाता है, मतलब कि सुखाया जाता है। उस कपड़े को उसी पोजीशन में सुखाया जाता है, और जब वो सूख जाता है कपड़ा, उसके बाद उसके जो थ्रेड जो उस पर बांधे गए थे उस थ्रेड को खोल दिया जाता है। जब वो थ्रेड खोल दिया जाता है तो उसके बाद जो
वो कपड़ा है उसमें अलग ही डिज़ाइन प्रिंट होके उभरती है, मतलब हमारे सामने दिखाई देती है। तो इस तरीके से टाई और डाई कपड़े पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बटिक। दिस इन्वॉल्व्स यूजिंग वैक्स टू मेक डिजाइंस ऑन क्लोथ बिफोर डाइंग इट। इट इज़ वेरी पॉपुलर आर्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि बटिक में क्या होता है, इसमें जो डिज़ाइन करने का प्रोसेस होता है उसमें वैक्स का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है? वैक्स का। और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर आर्ट है। कहाँ का? वेस्ट बंगाल का। ठीक है। डिज़ाइन कैन बी एम्ब्रॉयडेड और क्लोथ यूजिंग कलर्ड थ्रेड्स। एम्ब्रॉयडरी कैन बी डन बाय हैंड और बाय मशीन। अब कपड़े को और सुंदर बनाने के लिए उसमें क्या की जाती है? एम्ब्रॉयडरी की जाती है। जो एम्ब्रॉयडरी होती है वो किसके द्वारा होती है? धागे के ज़रिए, कलरफुल धागे के ज़रिए एम्ब्रॉयडरी की जाती है। ठीक है। और ये जो एम्ब्रॉयडरी है ये हैंड से भी की जाती है, साथ ही साथ मशीन से भी की जाती है। इंडिया इज ऑल्सो नाउ फॉर इट्स वोवन फैब्रिक सच एज इक्कट। ठीक है। Silk from Kanchipuram and Banaras is famous all over the world. फुलकारी इज एन एम्ब्रॉयडर्ड फैब्रिक इन ब्राइट कलर्स। अब जो सिल्क है वो कहाँ का फेमस है? कांचीपुरम का और बनारस का, बहुत ही ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और जो फुलकारी है, जो फुलकारी की डिज़ाइंस है, वो एम्ब्रॉयडरी है, वो फैब्रिक, उसमें कौन से कलर यूज़ किए जाते हैं? उसमें मोस्टली ब्राइट कलर्स का यूज़ किया जाता है। अब लास्ट टॉपिक है आपकी चैप्टर का, प्रोटेक्टिंग आवर हेरिटेज। अब हमें यहाँ पर बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए? अपने हेरिटेज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इंडियन टेक्सटाइल्स आर सो ब्यूटीफुल बट दे आर इन डेंजर ऑफ डिसअपियरिंग। These days people are wearing more of synthetic clothes. We must protect the art of Indian प्रिंटेड एंड वेविंग। ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमारा जो देश है, जैसे कि मैंने आपको बताया चैप्टर में, कि जो हमारा इंडिया है वो क्यों फेमस है? हमारे प्रिंटेड मटेरियल्स के लिए, हमारी डिज़ाइंस के लिए। यहाँ पर कई तरीके की कपड़ों में डिज़ाइंस की जाती है, सुंदर सुंदर कपड़े बनाए जाते हैं, हैंडमेड कपड़े बनाए जाते हैं। बट आज के टाइम पे क्या है? आज के टाइम पे हम लोग ज़्यादातर किस चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे सिंथेटिक क्लोथ्स का। कपड़े जो हम पहन रहे हैं वो किस टाइप के पहन रहे हैं? सिंथेटिक पहन रहे हैं, जिसकी वजह से जो ये पहले की जो प्रिंटिंग थी, वेविंग वगैरह होती थी, ये सब